नमस्कार सभी को। एमएसडब्ल्यू से जुड़े हुए कुछ सवाल कुछ विद्यार्थियों ने पूछे हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि अभी हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हमें नहीं मिला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिल चुका है, कुछ स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमने हार्ड कॉपी चूज़ किया था लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए इग्नू स्टडी मटेरियल। वहाँ पे आप पहला ऑप्शन चूज़ कीजिए इग्नू स्टडी मटेरियल्स। वहाँ पे आपको सिर्फ अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्टडी मटेरियल्स था, बुक्स थी, जो भी हैं, फिल्डर की फाइलें हैं, वो सारी वहाँ से डिस्पैच हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। वहाँ से आपको आईडी भी मिल जाएगी, आप ट्रैक कर सकते हो इंडिया स्पीड पोस्ट की उस वेबसाइट पे जाके, या फिर आपको ये दिखा देगा कि इस डेट तक आपके पास आ जाएंगी। तो आप वेट कर लीजिए, आपकी बुक्स बाय पोस्ट आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा सवाल था कि हमारा स्टडी सेंटर जो है वहाँ पे हमारी क्लासें लगनी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो आप जाइए इग्नू एडमिशन स्टेटस पे, अपना स्टेटस चेक कीजिए। वहाँ पे स्टडी सेंटर का कोड होगा, या फिर आपने खुद चूज कर रखा है तो आपको पता ही होगा कि आपका स्टडी सेंटर कहाँ पे है। तो अपने स्टडी सेंटर पे जाइए और उनसे पूछिए कि हमारी क्लासेस लगना कब स्टार्ट होंगी, क्योंकि हमें आगे फर्दर बहुत सारी क्वेरीज होंगी, उनके बारे में जानना है। हमारे सुपरवाइजर कौन है, उनसे पूछिए। फिर सवाल था कि क्या आपको पता है कि आपके सुपरवाइजर कौन है कौन नहीं है। तो अधिकतर बच्चों ने कहा है कि हमें नहीं पता कि हमारे सुपरवाइजर कौन है। तो आप स्टडी सेंटर जाके ही पता कर सकते हैं कि आपके सुपरवाइजर कौन है कौन नहीं है। वहीं से हमें पता चलेगा। अगर स्टडी सेंटर पे कोई भी सुपरवाइजर नहीं है तो बाहर से किसी भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जो एनजीओ है उसको, वहाँ पे जो एमएसडब्ल्यू होल्डर है उनको हम बना सकते हैं। जैसे मेरा एनजीओ रजिस्टर्ड है, मैं एमएसडब्ल्यू होल्डर हूँ, मैंने एमएसडब्ल्यू कर रखी इग्नू से, तो मैं एज ए सुपरवाइजर अपने एनजीओ की स्टैंप लगा सकती हूँ आपके प्रमाण पत्र पे। आप मेरे एनजीओ में वर्क कर सकते हैं 45 दिन 30 दिन, जो भी आप करना चाहें दोनों फाइलों में से वो आप कर सकते हैं। मैं एज ए सुपरवाइजर आपकी फाइल साइन कर सकती हूँ, या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब करता है, उसने एमएसडब्ल्यू कर रखी है, तो वो असाइन कर सकता है एज ए सुपरवाइजर। आप उसके अंडर काम कर सकते हो। उससे आप पूछ सकते हो कि मेरे को फील्ड वर्क में क्या क्या करना है। किसी भी एनजीओ में, किसी भी गांव में, जहां भी आपका मन करे आप कर सकते हो फील्ड वर्क। और सुपरवाइजर से सलाह लेनी होती है कि मेरे को इस गांव में यहाँ करना है या इस एनजीओ में करना है, तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वो सारी गाइडलाइन आपको सुपरवाइजर देगा और उसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि हमारा सुपरवाइजर कौन है कौन नहीं है। अगर नहीं है तो बाहर से सुपरवाइजर बनाने की परमिशन लेनी होगी कि फिर हम बाहर से किसी को सुपरवाइजर बना सकते हैं। वो आपको आपका स्टडी सेंटर बताएगा। 99.99% चांस है वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं है तो आप बाहर से किसी को बना सकते हो। उसके बाद लास्ट में फाइल पे स्टैंप होती है स्टडी सेंटर से और कोऑर्डिनेटर होंगे वहाँ पे, उनके सिग्नेचर होते हैं। ये तो बात थी फील्ड वर्क वगैरह की, जो मैंने पहले भी बताई है, आप पहले की वीडियोस देख सकते हो। तो स्टडी मटेरियल की बात हो गई, आप कैसे चेक करोगे। स्टडी सेंटर पे सुपरवाइजर का पता चल गया, वहाँ जाके आप पता कर सकते हो आप किसको बना सकते हो। उसके अलावा जिन बच्चों को पता है कि हमारे सुपरवाइजर कौन है, तो उनसे आप परमिशन लेटर लीजिए कि मुझे फील्ड वर्क करना है और मुझे फील्ड वर्क के लिए लेटर दीजिए, परमिशन लेटर दीजिए, क्योंकि विदाउट परमिशन लेटर के हम फील्ड वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे सुपरवाइजर नहीं है वहाँ पे कॉलेज से प्रिंसिपल है, कोई भी है इग्नू के स्टाफ से, वो आपको परमिशन लेटर देंगे। आपको वो फॉर्म लेना है, वहाँ से लेटर लेना है, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, डेट लिखनी है किस टाइम से किस टाइम के ड्यूरेशन के बीच आप फील्ड वर्क कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद वो स्टैंप और सिग्नेचर करके आपको परमिशन लेटर देंगे। वो आप किसी भी एनजीओ में, गाँव में, जहाँ भी आप फील्ड वर्क करना चाहें वहाँ जाके सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फील्ड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सुपरवाइजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद एक चीज़ थी कि अभी जैसे मैं कहीं और रह रही थी या रह रहा था, अभी मेरी जॉब लगी, या प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में, हम कहीं भी कुछ भी जॉब करें, हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, हम दूसरी जगह पे रह रहे हैं, या गलती से हमारा स्टडी सेंटर हमने दूसरा चूज़ कर लिया, हमें दूसरा चूज़ करना चाहिए था। वो दिक्कत बच्चों की है कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मेरा होम टाउन वहाँ है, मैं रहती यहाँ हूँ, मेरा स्टडी सेंटर वहाँ है, लेकिन मैं जॉब यहाँ करती हूँ या करता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना स्टडी सेंटर चेंज करवा सकते हैं।
जहाँ भी आप रहते हैं वहीं पे अपना स्टडी सेंटर चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको आपका जो फिलहाल रीजनल सेंटर है उसकी ईमेल आईडी सर्च करके उस पर मेल करना होगा, अपनी प्रॉब्लम लिखनी होगी कि मैं यहाँ रहता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस है, मैं जॉब करता हूँ, करती हूँ, तो इस वजह से मेरा स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर चेंज किया जाए। अगर सेम स्टेट में आप करवाते हो तो रीजनल सेंटर सेम रहेगा, आपका स्टडी सेंटर चेंज हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट में करवाते हो तो आपका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर दोनों चीज़ें चेंज होंगी। तो उसके लिए आपको आपका जो रीजनल सेंटर है वहाँ और जो हेड ऑफिस है मैदानगढ़ी वहाँ दोनों को मेल लिखनी होगी, रिक्वेस्ट डालनी होगी कि हमें हमारा स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर चेंज करवाना है, ये रीजन है, चेंज करवा दीजिए। उसके बाद आप जो नया स्टडी सेंटर लेना चाहते हैं उसका भी उसमें साथ में मेंशन करना है कि मुझे ये स्टडी सेंटर चाहिए है, यहाँ कर दीजिए। फिर आगे जो स्टडी सेंटर का नॉर्मल प्रोसेस मैंने बताया है फील्ड वर्क के लिए या अदर चीज़ों के लिए वो आपको करना है। उम्मीद है कि मैंने जो भी बताया है वो सब आपको समझ आ गया होगा। अभी आगे हम बता देंगे, जैसे आप गांव में जाते हो तो किस किस तरीके से आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या जानकारी ले सकते हो। किसी एनजीओ में जाते हो तो वो एनजीओ जिस चीज़ पे काम कर रहा है, जिस चीज़ का एनजीओ है उसमें उससे जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हो, उनकी जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अब आप बाहर से किसी को सुपरवाइजर बनाते हो, मान लिया उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजी शेड्यूल है, वो कहते हैं कि आप फाइल लिख लीजिए, हम साइन कर देंगे, हम दे देंगे आपको परमिशन। ठीक है, हमने आपको परमिशन दी काम करने की, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। कुछ दिन वो बताते हैं, कुछ दिन वो नहीं बताते, तो वहाँ क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन लेने की वो बताते हैं वो हम कर सकते हैं, बाकी हम आपको गाइड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। साथ ही आप अपने पास से भी सोच सकते हैं कि हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके बीच में आपको सुपरवाइजर से कांटेक्ट करते रहना है कि मैंने ये कर लिया है और मैं क्या कर सकता हूँ, उनसे भी पूछना है, ताकि जब इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस लिखने की बारी आए, जो व्यक्तिगत सम्मेलन लिखने की बारी आए, तो हमें ये दिक्कत ना हो कि हमने सुपरवाइजर को क्या बताया, क्या किया, उन्होंने हमें क्या बोला, वो हम अच्छे से लिख पाए। और जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस है वो लिखने में दिक्कत ना हो, समूह सम्मेलन लिखने में। अगर आपका कोई क्लासमेट है, सेम स्टडी सेंटर है, वो सेम सुपरवाइजर बना रहे तो द बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसे हमें ग्रुप कॉन्फ्रेंस लिखने में दिक्कत नहीं आती। समूह सम्मेलन में आप कौन कौन मौजूद थे, उन्होंने कैसे कैसे अपनी क्योरीज बताई, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं फाइल में। तो अभी तक आपकी जो भी कोई क्योरीज थी, चाहे वो स्टडी सेंटर को लेके थी, क्लास स्टार्ट होने को लेके थी, सुपरवाइजर को लेके थी, या फिर आप कहीं और रह रहे हैं, स्टडी सेंटर कहीं और है, वो चीज़ें थी। उम्मीद है कि वो सारी क्योरीज आपकी दूर हो गई होंगी और आगे के जितने भी दिन बचे हैं, जैसे आपको फील्ड वर्क स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या करना है, जो भी आपका काम बचा है, वो सारी क्योरीज भी हम वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके आपको गाइड करते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो। और साथ में कुछ आप अपने पास से ऐड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको मैं फिर से कहूँगी कि स्टडी सेंटर जाना है और पता करना है आपका सुपरवाइजर कौन है। वहाँ भी सुपरवाइजर कई बार होता है कि नहीं बताते अच्छे से, क्योंकि उनके पास भी बर्डन होता है, बहुत सारा काम होता है। तो हमारी वीडियोस देख के आप समझ सकते हो कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, यहाँ से गाइडलाइन ले सकते हो। आगे अगर अभी भी कोई क्योरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी मेरी ये क्योरी बाकी है, मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप ये बताइए। तो हम उस चीज़ को लेके भी आपका सॉल्यूशन करेंगे, आपको गाइड करेंगे। अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। लड़की हिंदुस्तानी।